अब एक टांग तक लदा की, अब आप कहते हैं दूसरी आंख काट के जम्मू को अपाज बनाओगे हमें, हम काट के रखेंगे, हम एक यूनिफॉर्म एक से जम्मू कश्मीर लाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम नहीं देखेंगे लेकिन आएगा जरूर कि कहीं कोई साजिशी अंसर हमारे मुल्क को तोड़ना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ ये दूरियां हो हिंदू और मुसलमान में। माता सबकी है। हम जाते हैं पीर बाबा, हम जाते हैं अलमदार कश्मीर, हम जाते हैं वहाँ अजमेर शरीफ। बच्चे माता ये नहीं देखती है, सूरज ये नहीं देखता है कि किसको ऊपर रोशनी डालूं। माता ने प्रसाद दिया था उन बच्चों को, वो माता नाराज हो गई आपको। आज जो आप कह रहे हैं अब जो जहर हमारे जवानों में आ रहा है, ये बड़ी खतरनाक एक चीज है, इसलिए आपको भी जवाब देना है। मैं चाहता हूं कि एक रेजोल्यूशन मैंने दिया, एलस्फेयर जम्मू कश्मीर स्टेट महाराजा का रेस्टोर होना चाहिए, उसके लिए मैंने रेजोल्यूशन दे दिया। हो सकता है लाट पे आ जाए ना आ जाए। अरे हमें जो हमारे सिरों पे जख्म लगे हैं, हम कहाँ हैं? हमारे जिस्म जख्मी हैं, हम जख्मी हैं, हमारी रियासत नहीं, हम यूटी है। आपकी पीड़ा है, आपने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया, 6 सीटें में से 5 आपने ली, हमने उफ तक नहीं किया। हमें कुछ जरूरत नहीं है। हमारे जो पावर स्टेशन है, क्या हमारे इतना जो पावर जनरेशन जम्मू कश्मीर में है, वो हमें वापस दो। हम 6000 करोड़ आपको यहाँ से सेंटर को पैसा दे देंगे, आपको करेंगे, चलो आप चलाओ। अरे हमारे को भी यहाँ कहते जैसे भिखारी हमने दे दिया, उसने दे दिया। आपके हमारे नौजवान जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए पासपोर्ट नहीं मिलता है, क्या वजह है? जो हमारे लोग बाहर जा रहे हैं उनको मत करो तंग, मत करो तंग। मैं कहता हूं कि आप ट्रैप में फंस रहे हो। जम्मू हमारा हम जिस्म है, कश्मीर रूह है। आदमी को एक एम्बुलेंस की जरूरत थी, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली उसको ऑटो में उस डेड बॉडी को लाना पड़ा। हिंदुस्तान की अपनी शान है, सारे दुनिया में इसको माना जाता है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ हमारी रियासत में भी एक गंगा जमनी तहजीब है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम रहेंगे न रहेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा हमें अपने स्टेट का ऑनर, शान, फान वापस लाने के लिए इज्जत काम करना है। छोड़ो ये पॉलिटिक्स। रोकना बाजार बाजार जाइए, छापड़ी बनो से पूछे, सब्जी वाले से पूछे, दूध वाले से पूछे, गाड़ी वाले से पूछे, टैक्सी वाले से पूछे कि दरबार मुंह से फायदा आया कि नहीं। आपने पहले हमारे ये पीर पंचाल हमारी शान है, हमारी शान आन है। एक नौजवान साथी ने, शौकत साहब ने तहरीक इस ऐवान में पेश की, मैं उसकी हिमायत में खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन मुश्किलात से जनाबी उमर अब्दुल्ला साहब ने इस किसी को निकाला समंदर से, डूबने से बचाया, उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि 15-16 महीने ये हुकूमत इस वक्त इसका टाइम है, लेकिन जिस तरफ से ये मामला यहाँ स्टेट में हुए, सबसे पहले जो पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन संदूर हुआ, उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद नौगांव में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद बारिशें हुई, उसके बाद सैलाब आए, उसके बाद कितनी मुसीबतें आई। लेकिन जिस दिलेरी से जनाब नौजवान रहनुमा जनाब उमर अब्दुल्ला ने ये नया को आगे चलाया, लेकिन अब यह है कि बहुत सारे तकरीरें मैंने इस हाउस में की हैं, लेकिन आज की जो तकरीर है बड़ी मुश्किल है, क्योंकि 50% इनके पास है, 50% उनके पास है। वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, ये हमें हमारे ऊपर डालना चाहते हैं। वो अभी आप उनके एक ऑनरेबल मेंबर बोल रहे थे कि एजेंडे में बड़ी बड़ी बातें आपने की, लेकिन ये इंतजार करें, क्योंकि बजट हमने जो मैनिफेस्टो आपका नाम भी लिया, कि आपके चेयरमैन थे उसके, लेकिन इंतजार करिए, हमें मैंडेट जो मिला है 5 साल का मिला है। अब आप मुझे बताएंगे 15 महीने में जो मुश्किलात चीफ मिनिस्टर देखे, वो आप रखें ज़हन में, वो कितने मुश्किलात से इस हुकूमत को चला रहे हैं। उसके बाद जो आपने पोलराइजेशन की है, ये मंथन की बात है। ये हम छोटे छोटे मसले बोर्ड में उठा सकते हैं, लेकिन मंथन ये है कि हम कहां जा रहे हैं। आज मजहब के नाम पे ये खाना है,
یہاں کوئی جاتا ہے باہر یہ کون ہے, کوئی کالیہ چلتا ہے اس کے لیے یہ کیوں ہے. ارے یہ سوچو میرے دوستو کہ کہیں کوئی سازشی عنصر ہمارے ملک کو توڑنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہاں یہ دوریاں ہو ہندو اور مسلمان میں. جب انگریز آئے, انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کیا, اتنے سالوں سال حکومت کی یہاں ہندوستان کے اوپر, لیکن یہ اس جھاڑ میں مت پھنسو. ابھی ہمارے کالج وہاں ماتا وشنو دیوی کا, ارے ماتا سب کی ہے. آپ مجھے بتائیے, ہم جاتے ہیں پیر بابا, ہم جاتے ہیں علمدار کشمیر, ہم جاتے ہیں وہاں دوسرے ہمارے اجمیر شریف, یا جائیں گے کسی اور سنتھا کے اوپر جہاں آپ کا جو گردوارا صاحب وہ کچھ ہو, وہاں سے آشیرواد ملا تھا ماتا کا. بچے ماتا یہ نہیں دیکھتی ہے, سورج یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس کو اوپر روشنی ڈالوں. ماتا نے پرساد دیا تھا ان بچوں کو, وہ ماتا ناراض ہو گئی آپ کو, لیکن انہوں نے گورنمنٹ نے ان کو اپنے ماتا کے آشیرواد سے ان کو اپنے اپنی جگہ میں میڈیکل سیٹ ملی. آج جو آپ کہہ رہے ہیں اب جو زہر ہمارے جوانوں میں آ رہا ہے, یہ بڑی خطرناک ایک چیز ہے. اس لیے آپ کو بھی جواب دینا ہے, بیکاز یو آر رولنگ پارٹی ان دا سینٹر. 50% آپ کی حکومت ہے, 50% ان کے پاس حکومت ہے. آپ بھی مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا کیا. آپ نے یہ کہا تھا کہ 370 ختم کر کے بعد اور یہ جو 35 سے ختم کرنے کے بعد آپ نے دل کی بیماری کو ٹانگ سے کاٹا, اب ایک ٹانگ کا دل ادا کی. اب آپ کہتے ہیں دوسری آنکھ کا کاٹ کے جموں کو اپاہج بناؤ گے. ہمیں جواب دو, آپ جواب دو کہ آپ نے کہا تھا کہ ملیٹنسی کا یہ اسی سے ہے کہ 370 سے 35 سے ہے ملیٹنسی. کہاں ہے؟ آج بھی وہ بول رہا تھا ابھی ملٹن یہاں پہنچے, ابھی جنگیں لڑ رہی ہیں. یہ بیماری ہے دل کی, پیار کی, یہ دل کی بیماری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر صاحب اس ایوان کے ایان کے نمائندے ہیں. بڑی مشکل سے کورٹ آرڈر سے, سپریم کورٹ کا آرڈر سے ہاؤس بنا ہے اور یوٹی کا ہاؤس ہے. میں گزارش کروں گا کہ ان کو چاہے کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جموں کشمیر میں. آپریشن 2019 از فیل. جو پارلیمنٹ میں آپریشن کیا, دیٹ از فیل آپریشن. اس میں کوئی چیز نہیں رہا, وہ سب کچھ ڈسوگلا, وہ فراڈ. اور آج آپ کہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں, آپ کو دعویٰ کرتا ہوں, میں نے اس ہاؤس میں بھی ریزولوشن دیا ہے اسپیکر صاحب. میں چاہتا ہوں کہ ایک ریزولوشن میں نے دیا ایلسفیر جموں کشمیر اسٹیٹ مہاراجا کا ریسٹور ہونا چاہیے. اس کے لیے میں نے ریزولوشن دے دیا. ہو سکتا ہے لاٹ پہ آ جائے نہ آ جائے. ارے ہمیں ہمارے سیڑھوں پہ زخم لگے ہیں, ہم یہاں کریں گے. وہ نالی نہیں ہے, وہ کھور تو نہیں ہے, وارڈ نہیں ہے. ہم کہاں ہیں؟ ہمارے جسم زخمی ہیں, ہم زخمی ہیں. ہماری ریاست نہیں, ہم یوٹی ہے. ایک مہاراجا جس میں ہمارے راجپوت سینا نے قربانیاں دی, سمرقند بکارا, کہاں سے اسکردو ہمارے گلگت ہونزا اور آدھا چین کے پاس ہے. ہمیں اس کے لیے لڑنا چاہیے. کٹے چھوڑو, آپ کرم آندولن بنا کر لگائیں گے. برنل دیوار ٹوٹ گیا, وہ ٹوٹ گیا, لوگوں نے توڑا اس کو. یہ دیواریں جو ہے ہمارے ایلسفیر مہاراجا کی اسٹیٹ کو ہم توڑ کے رکھیں گے. ہم ایک یونیفارم ایک اسٹیٹ جموں کشمیر لائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نہیں دیکھیں گے لیکن آئے گا ضرور. لیکن میں یہ کہتا ہوں کچھ اقدامات کرنے چاہیے. اسپیکر صاحب, آپ ہمارے کسٹوڈین ہیں, آپ ہمارے یہاں, ہمارے حقوق آپ کے پاس ہیں, لیکن جو مشکلات اس وقت ہیں, مجھے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس رمضان کے مہینے میں واجپئی صاحب نے سیز فائر کیا تھا. ہندوستان اور پاکستان میں اتنی فائرنگ ہوئی تھی وہاں پہ, لیکن انہوں نے سیز فائر کروایا. آج میں چاہتا ہوں اس رمضان کے مہینے میں پارلیمنٹ منسٹر آف انڈیا ایک ایسے تھوڑا گڈ جیسر, یہ ہارڈ پالیسی ترک کرے. ہارڈ پالیسی کچھ نہیں ہوگا. نیوٹرلائز ایوری ایکشن از اپوزٹ ایکشن. یہ اگر اس کو رمضان کے مہینے میں عیدوں کو رہا کرو یا ایسے بلڈ اپ کانفیڈنس بلڈ میجرز یہ کرو. ہمارے میر بھائی صاحب سری نگر کے, ہمارے کشمیر کے, رمضان میں اس کو مت چھوڑو, کرنے دو پریچنگ. ڈرگس ہے اس وقت ہماری ریاست میں, اس کو چھوڑو کھلا, اس کو کرنے دو پریچنگ آزادی سے, تاکہ ایک یہ ہوگا کہ ہمارے نوجوان جو باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے پاسپورٹ
नहीं मिलता है? क्या वजह है? क्या हमने कुर्बानियां नहीं दी? वो बोल रहा था 47 की बात। अरे ये हमारे लोगों ने जो कुर्बानियां दी, मैं ये भी कहता हूं, जब शर्मा जी ने बोला, अरे आपने अपने दिल से लगाया। आप जब हम वहां से आए, मैं भी एक कमरे में रहा 99 से, मुझे कूलर का पता नहीं था, मुझे उन चीजों का पता नहीं था, लेकिन जो प्यार मैंने कल परसों बात की उमर साहब से, लोग मैंने कहा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़े हैं, श्रीनगर को 2 डिस्ट्रिक्ट में करो और जम्मू को भी करो। ये बैठे हैं उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर, हम जम्मू की बात भी करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? जम्मू हमारा हम जिस्म है, कश्मीर रूह है। इसलिए मेरे स्पीकर साहब कुछ एक बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन की बात चली, मेरे सुनो, आपने, मुझे पता है आपकी पीड़ा क्या है। आपकी पीड़ा है, आपने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया, 6 सीटें में से 5 आपने ली, हमने उफ तक नहीं किया। हमने कश्मीर वालों ने 1 सीट दे दी गई, नहीं दी गई, और उन्होंने किया था ये प्लान कि उधर से हम अपने बंदों को इंस्टॉल करके, वो करके, ये करके, कॉन्स्टिट्यूंसी को लगा के, वो करके आगे पावर लेंगे, आके हुकूमत ले लेंगे। लेकिन इसकी दर्द ये है, ये दर्द है इनको, ये बैठे नहीं है, मुझे पता है सारा, ये क्या खेल खेलना चाहते हैं, ये क्यों ये चीजें करते हैं। और ये मैं दूसरी बात बताऊंगा आपको, ये जीएसटी पीएसटी मत बनाओ, सेंट्रल ये जीएसटी वो हमारे फंड से, मोदी साहब ने दिए फंड, मेरा एहतराम है मोदी साहब का, डाउन करता हूं, अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहा है, लेकिन ये नहीं है हमारे टैक्सों का पैसा है, वो हमारे लोगों का पैसा हो, हमें कुछ जरूरत नहीं है। हमारे जो पावर स्टेशन है, क्या हमारे इतना जो पावर जनरेशन जम्मू कश्मीर में है, वो हमें वापस दो, हम 6000 करोड़ आपको यहां से सेंट्रल को पैसा दे देंगे, आपको करेंगे, चलो आप चलाओ। अरे हमारे को भी यहाँ कहते जैसे भिखारी, हमें हमने दे दिया, उसने दे दिया, आपको भी जवाब देना है। यहाँ आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, ये 50%, आप 50%, एडमिनिस्ट्रेशन को उधर से, ऊपर से हिदायत, दिल्ली से हिदायत, अभी होम मिनिस्टर का भी टूर आ रहा है। मैं यही गुजारिश करूंगा, जो हमारे ताजिर जा रहे हैं बाहर, जो हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं बाहर, जो हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, उनको मत करो तंग, मत करो तंग। मैं कहता हूं कि आप ट्रैप में फंस रहे हो, आप ट्रैप में फंस रहे हो। आप अगर इसी में 30 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं इनको लड़ाना, ये हिजाब मत करो। कल भी एक आदमी को एक एम्बुलेंस की जरूरत थी, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली उसको ऑटो में उस डेड बॉडी को लाना पड़ा। अफसोस की बात है, हम एक सेक्युलर मुल्क में हैं, हिंदुस्तान की अपनी शान है, सारे दुनिया में इसको माना जाता है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ हमारी रियासत में भी एक गंगा जमनी तहजीब है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम रहेंगे न रहेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा, हमें अपने स्टेट का ऑनर, शान, फान वापस लाने के लिए इज्जती काम करना है। छोड़ो ये पॉलिटिक्स, यही मेरी गुजारिश आपसे। और मैं लास्ट में ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने बुलाया, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो हमारे जो हमारे मेरे इलाके के कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मसले हैं, मैं उनको भी थोड़ा जो हाईलाइट करना चाहता हूं। एक तो मैंने ये कहा इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, और ये भी कहूंगा, साथ साथ ये कहूंगा, नहीं मुझे किसी ने बोला ये 47 की बात छोड़ो, ये वो बात ऑटोनॉमी की बात छोड़ो, वो है एजेंडा, जो है एजेंडा। आपका एजेंडा था यहाँ 300 खत्म करना, आपका एजेंडा था यहाँ ये हमें अपाच करना, एक टांग काटना लद्दाख की। वो लद्दाख से पूछो, लद्दाखी वाले क्या कह रहे हैं, वो रो रहे हैं। अरे यहाँ देखो, आप जाओ मेरे साथ, आओ, मैं घूमने वाला हूँ, ग्राउंड पे घूमने वाला बंदा हूँ। आप देखे आए, वायुमाल आए, रोगना माजार बाजार जाइए, छापड़ी बनो से पूछे, सब्जी वाले से पूछे, दूध वाले से पूछे, गाड़ी वाले से पूछे, टैक्सी वाले से पूछे कि दरबार मुंह से फायदा आया कि नहीं। आपने पहले हमारे ये मुझे पता है, अभी आपने कहा अभी ये शोर उठा पीर पंचाल हमारी शान है, हमारी शान आन है। लेकिन ये बताऊंगा मैं स्पीकर साहब, जब इन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं है, मुझे स्मेल आया कि इन्होंने क्यों वो रखा अनंतनाग के साथ। शायद इनका कोई छुपा हुआ एजेंडा है कि वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग से, अब क्या लेना देना है। अब इन्होंने अपने काट दिया, वो हिस्सा अनंतनाग के साथ मिला दिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं यही गुजारिश करूंगा,
ہمیں اس ہاؤس کی قدر کرنی چاہیے, ڈیکورم رکھنا چاہیے, اور اس ہاؤس سے جو یہاں کے ایشوز ہیں, لوکل ایشوز ہیں, اپنے ایشوز ہیں, اور ان کو ایڈریس کر کے, اور ساتھ ساتھ میں عمر صاحب سے کہوں گا کہ سری نگر شہر کے لیے خصوصی دھیان دیجیے, خصوصی دھیان دیجیے کہ سری نگر شہر میں بہت سی پرابلمز ہیں. میری گزارش ہوگی یہی کہ آپ کو بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے سنا, آپ نے مجھے موقع دیا. تھینک یو ویری مچ.